प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से पूरे 200 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 200 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले क्वेश्चन बैंक के इस 200 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 200 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, हर एक प्रश्नों को आप लोग याद भी करते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है जो सदिश है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राशि है जो सदिश राशि है। तो आपको पता होगा कि विद्युत फ्लक्स भी हमारा अदिश राशि है, विद्युत विभव भी हमारा अदिश राशि है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी अदिश राशि है। तो हमारा जो सदिश राशि है वो है विद्युत तीव्रता। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए हमारे सामने है, बच्चा पार्टी लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर को। देखिए हमारे सामने दूसरा नंबर सवाल कर रहा है इनमें कौन सी राशि है जो अदिश राशि है। आपसे पूछा गया कौन सी राशि है जो अदिश राशि है, तो हमारा आवेश भी अदिश है, धारिता भी अदिश है और विद्युत विभव भी अदिश है। इसलिए हम करेक्ट आंसर को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखिएगा अदिश की बात हो तो वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है और विद्युत विभव का वोल्ट होता है। इसको भी आप लोग याद रखते चलो। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल हमारे सामने है, बच्चा पार्टी क्या कर रहा है। देखो तीसरा नंबर सवाल कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों हम लोगों ने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, F बटा में Q होता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। अगर यहां से निकालते तो F का क्या होता है, ML2 होता है, ML2 और T इनवर्स क्या होता है, यानी कि MLT इनवर्स 2 होता है। आपको पता होगा MLT इनवर्स 2 होता है और बटा में चार्ज का क्या होता है, AT होता है। सभी बच्चे को पता होगा। अगर यहां से निकालते हो तो क्या होगा, MLT और एक T है यहाँ है तो माइनस में ऊपर जाएगा, यानी कि T इनवर्स 3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में मिल रहा है बच्चा पार्टी, कौन सा होगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, MLT इनवर्स 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और इस फॉर्मूला को अब आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर सवाल कर आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक पूछा गया बच्चा पार्टी क्या होता है। एक हमारा आवेश का होता है रेखीय घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आयतन घनत्व। अगर आवेश का रेखीय घनत्व पूछे तो कूलम प्रति मीटर होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में क्या होता है, लंबाई है, तो लंबाई का हम लोग मीटर में लिखते हैं, तो यही हमारा हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है बच्चों, पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। बच्चा पार्टी इस 200 ऑब्जेक्टिव को हर हाल में आप लोग याद कर लेना। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो क्षेत्र की, शक्ति की, दिशा की और आवेश की प्रकृति की, इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी को लगा लो। चलिए 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चों, देखो 6 नंबर सवाल है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। देखो बच्चा पार्टी कितना आसान सा सवाल है, यहां हमारा डिफिनेशन से ही फॉर्मूला निकल रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, F बटा में Q होता है और E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों अच्छे से समझ के क्लास करो और इस 200 ऑब्जेक्टिव को याद कर लो। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर सवाल देखिए, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ परावैद्युतांक का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो सभी बच्चे को पता है कि सर परावैद्युतांक का जो मात्रक होता है वो होता है n इनवर्स m इनवर्स 2 और C2, यानी कि प्रति न्यूटन होता है और प्रति मीटर स्क्वायर होता है बटा में कूलम स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बच्चा पार्टी अगर आपसे पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तब आप लगाओगे इसका उल्टा हो जाता है। अगर C पे +2 है आप इस पे दोगे C पर -2, अगर n माइनस में है तो n यहाँ पे प्लस में दोगे
अगर m जो है माइनस में है तो यहाँ पे प्लस, यानी कि ये वाला हो जाता है। ये क्या है, वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये भी आपको याद रखना। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है। 8 नंबर सवाल जो है आपके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि इसे कूलाम्ब का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? कूलाम्ब का नियम कहते हैं। 8 का करेक्ट आंसर डी लगा लो। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलना, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे पहले क्लास को लाइक कर लो। आज देखो ये हमारे सामने 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है, क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। बस देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा मान है इसलिए दिया गया, करेक्ट आंसर आप लोग डी को लगाओ तो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला नंबर सवाल 10 नंबर सवाल कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हो। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? वो हमारा होता है क्यू बटा में ए। एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर हो जाता है। कौन सा लगाओगे आप लोग बच्चा पार्टी? लगा दो। आवेश बटा क्षेत्रफल होगा, क्या होगा बच्चों? 10 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? फटाफट से लगा दो। तो आप लोग लगाओगे सर आवेश बटा में क्षेत्रफल हो जाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए वैसे एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चा पार्टी 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ये फॉर्मूला अभी हमने बताया कि ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू होता है, यही तो हमारा फॉर्मूला है। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षी होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलो चैट सेक्शन में, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए 13 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों, क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू होता है। फोर्स का हमारा क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, बटा में कूलम हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अगला नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, 14 नंबर सवाल है हमारे सामने। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए बच्चा पार्टी। 15 नंबर सवाल है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है फैराड पर मीटर। क्या होता है बच्चों? फैराड पर मीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से लगाते चलिए आंसर सभी बच्चे। देखिए निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र का होता है, और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, ये विद्युतीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है। ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल है कि आवेश का विमा क्या होता है? आवेश का जो विमा होता है ना भाई, वो क्या होता है? आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में टी होता है। लेकिन हमें निकालना क्या होता है, चार्ज निकालना है, तो क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर हमारा आई टी हो जाएगा। आई धारा है तो धारा का हमारा एम्पियर होता है, टाइम का टाइम लिखो, यानी कि ए टी किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अच्छे से ये फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, ये सभी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी चीजों को याद रखते चलना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर सवाल है, बताओ 18 नंबर सवाल है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हवा में एप्सिलॉन आर का मान आपसे पूछ दिया गया है, तो 18 का क्या लगाओगे, 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चा पार्टी, क्या कह रहा है, देखो संबंध Q बराबर NE में कौन है जो N का मान संभव नहीं है? देखो ये Q है हमारा चार्ज है, N इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि 1.6 इंटू, यानी कि लिख भी सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन बच्चों यहाँ n जो है एक नंबर है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होता है 5, यानी कि 1000 2000 जो होगा वो होगा, लेकिन कभी भी ये पॉइंट में नहीं होता, यानी कि ये 4.2 जो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? वही वाला बात देख रहे हो, एक ही फॉर्मूला को बार बार
घुमा के पूछा जा रहा है कि E बराबर क्या होता है, F बटा में Q होता है, लेकिन यहाँ बल का मान पूछा तो F निकालेंगे तो F बराबर क्या होता है, F बराबर QE हो जाएगा। यही तो निकल के आता है। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यही वाला पूछा गया है। राइट आंसर ए को लगाओ, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 21 नंबर सवाल। बताओ 21 नंबर सवाल है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है P बराबर क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P के द्वारा डिनोट करते हो। P बराबर क्या होता है, Q इंटू L होता है। चार्ज का कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है, यानी कि कूलम इंटू मीटर। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, और बता दो कौन सा होगा। फाई बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, 22 का राइट आंसर लगा दो। तो आप लोग जानते हो कि E इंटू ए होता है। फाई बराबर क्या होता है, E इंटू ए होता है। देखो ये E क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ गया ऊपर, यहाँ बचा क्या, वोल्ट मीटर बच गया हमारा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बच्चों। लेकिन एक और यहाँ मात्रक निकल के आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक है जिसका नाम है कौन सा, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, और गुना में मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हो। हमारा करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। ये भी हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, और ये भी, दोनों को याद रख लो। अगर दोनों में से कोई भी आ गया तो आप लोग छोड़ के नहीं आना। ओके चलिए 23 नंबर सवाल है बच्चा, पार्टी लगाओ। 23 नंबर सवाल है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता बराबर होता है E बराबर माइनस का dV अपॉन dx। अभी माइनस नहीं लगा, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर सवाल है बच्चों, क्या कर रहा है देखो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। ये तो सबसे आसान सा प्रश्न है कि सर विद्युत विभव को हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये होता जो फॉर्मूला है वो होता है W अपॉन Q होता है। यहाँ हमारा वाट का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है, तो ये सब हम जानते हैं कि जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक है, इसीलिए हम लगाएंगे कि सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बच्चों अगर पूछे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखना, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, जितना भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लेना। ओके चलिए 25 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। 25 नंबर सवाल है कि 1 फैराड बराबर क्या होता है। 1 फैराड बराबर, यानी कि फैराड जानते हो ना कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, और 1 फैराड बराबर, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत धारिता को C के द्वारा डिनोट करते हो। C बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया 1 फैराड बराबर क्या होता है, यही वाला मात्रक का यूज करेंगे। तो 1 फैराड बराबर हमारा क्या होता है, वो होता है चार्ज का कूलम होता है, और हमारा क्या होगा, वोल्ट का, वोल्ट लिख लो, यानी कि 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा बच्चों। ओके चलिए 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारे सामने है, बताओ 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखो बच्चा, पार्टी आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्रहक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है बच्चा, पार्टी 0 होता है। 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर सवाल है कि किसी चालक की धारिता क्या होती है। तो चालक की धारिता को हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हो, सी बराबर क्यू बटा में भी फॉर्मूला है भाई, कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल की वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। पहले तो आपको पता है कि परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो ये वोल्ट प्रति मीटर सभी ऑप्शन में दिया गया, तो सर ऐसे कैसे हम पहचान जाएंगे। और इसका मान जो होता है वो होता है 3 गुना 10 का पावर 6, और वोल्ट प्रति मीटर तो इसका मात्रक है। करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है ना बच्चों, वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी फटाफट से कर लेते हैं, पूरा 200 ऑब्जेक्टिव है। ओके चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल है कि पिको फैराड किसका मात्रक है। आपके सामने आए माइक्रो फैराड, आपके सामने आए फैराड, या फिर आपके सामने आए पिको फैराड, तो आप लगाओ सर वैद्युत धारिता का मात्रक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है।
31 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर? तो हम लोगों ने पढ़ा कि संधारित्र की धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते हैं और सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, यही फॉर्मूला है। देख लो इसमें कहीं आवेश नहीं दिख रहा है, इसलिए हम प्लेटों के आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है। सही जवाब सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी? अनंत होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देना, तभी मजा आता है पढ़ाने में, एक बार कर दिया करो लाइक वाइक। देखो 33 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की जो इकाई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि विद्युत विभव का जो विमा निकलेगा वो भी इसका भी वही निकलेगा। चलिए 34 नंबर सवाल कह रहा है क्या? 34 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ बच्चा पार्टी क्या कह रहा है? आपके सामने प्रश्न है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होगी, ये पूछा गया आप लोगों से। तो कौन सा होता है? U बराबर क्या होता है? U बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। ये फॉर्मूला है, इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 35 नंबर सवाल, बताओ कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? तो वही वाला फॉर्मूला बच्चा पार्टी आप लोगों को याद है कि नहीं? बीबी रोए जीबी, बस इतना लिख लो, बीबी रोए, और क्या लिखोगे? बीबी रोए जीबी, इतना लिख लो और यहां से सारा हमारा निकल जाता है। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 और 6 हुआ। लेकिन हमसे पूछा गया हरे रंग के लिए, तो बताओ कौन सा होगा? तो ग्रीन मतलब हरा, यानी कि 5 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ 36 नंबर सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो सिल्वर होता है, चांदी होता है बच्चों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल हमारे सामने है। 37 नंबर सवाल है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो समान रहती है? बताओ बच्चों क्या होगा? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? तो वो है विभवांतर। कौन सा है? वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 38 नंबर सवाल, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर हमने बताया है कि V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। यहां से निकालते हो तो जूल प्रति कूलम मात्रक निकल के आता है, और हमारा जो यहां निकलता है वो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम होता है। ये तो हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं। करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है बच्चों, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 39 नंबर सवाल, बताओ कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? अब लाल रंग के लिए पूछा गया है तो वही वाला लगाओ ना, बीबी रोए जीबी, फटाफट से लिख लो बीबी रोए, और कौन सा होगा? जीबी हो जाएगा। यहां से निकालेंगे 0 1 2, यानी कि रेड के लिए हमारा 2 हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। आप लोग लिख भी लेना, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। इसको भी आप लोग लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों, क्या कर रहा है? देखो 40 नंबर सवाल कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर, क्या पूछा गया? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा क्या होता है? वो 2 गुना हो जाता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? 2 गुना हो जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर V² बटा में R होता है, V² बटा में R लिखे, यहाँ की पूछा गया है इसका प्रतिरोध, यानी कि R को आधा किया जाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा V² बटा में R है, R और गुना में इसके बटे में 2 देंगे, ये ऊपर 2 जाएगा अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर में गुना में 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 गुना हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, देखो क्या कह रहा है? अगला नंबर सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके बढ़ने से? तो टेम्परेचर के बढ़ने से तापमान बढ़ेगा, तो किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इंक्रीज होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 42 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चा पार्टी। 42 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा होता है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं उसका नाम है नाइक्रोम। कौन सा होता है बच्चों? नाइक्रोम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 43 नंबर सवाल कह रहा है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा ये जो होता है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि W समानुपाती क्या होता है? V² के बराबर होता है। यही होता है फॉर्मूला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि
विभवांतर की वर्ग यानी कि स्क्वायर के समानुपाती होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? तो बच्चों हमने बताया था जो हमारा विद्युत विभव का होगा वो भी हमारा विद्युत वाहक बल का भी होगा। तो बता दो 44 का राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, बता दो जल्दी जल्दी से। तो आप लोग लगाओगे सर वही जो निकाले थे ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि W अपॉन वहां जो होता है वो क्यों होता है, तो चार्ज का हमारा AT होता है, यानी कि IT भी लिख सकते हैं, धारा है तो भाई IT भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 45 नंबर सवाल है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो हमारा होता है चार्ज का। किसका होता है बच्चों? चार्ज का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे किसका मात्रक है तब आप ऊर्जा लगाना, अन्यथा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। चलिए बच्चों क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक भी करते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखो, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? ये तो हम लोगों ने V स्क्वायर बटा में आर कितना बार लिखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी को लगाओ, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है देखो आपके सामने है, 47 नंबर सवाल है। और इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत भी कर देते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 50,000 ओम लगा रहे हैं, लेकिन गलत आंसर है बच्चा पार्टी। यहाँ स्वस्थ मनुष्य है यानी कि ना गीला है सूखा है, एकदम सूखा है पूरा एकदम स्वस्थ मनुष्य है, उसका 10,000 ओम होता है। कितना होता है बच्चों? 10,000 ओम होता है। राइट आंसर बी को लगाओगे तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, 48 नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? हाँ ये एनर्जी का मात्रक है, बिल्कुल सही आंसर है। 48 का बी लगाओ आप लोग तो आपका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? धारा घनत्व को जे के द्वारा डिनोट करते हो, जे बराबर आई बटा में ए होता है। अगर इसका मात्रक पूछे तो धारा हमारा आई का एम्पियर हो जाएगा और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आप लोग याद रख लो। ओके चलिए 50 नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, 50 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? नीले रंग के लिए पूछा गया बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा। तो नीला रंग के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? बीबी और रोए, बीबी रोए जीबी हो जाएगा। यहां से अगर निकालते हो तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया? नीले रंग के लिए पूछा गया, ब्लू के लिए 6 हो जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 51 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। कैसी होती है बच्चा पार्टी? अपसरित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापते हैं। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए बच्चों, अच्छे से लगाते चलिए आंसर। देखिए ये क्या कह रहा है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और ये हमारे किरचॉफ का पहला नियम है जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। और किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये दोनों को याद रख लो, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 54 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 54 नंबर सवाल है कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। अभी तो हमने बताया कि द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 55 नंबर सवाल, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापते हैं, बताओ। और इसमें विभवांतर दिया गया हमारा विभव मापी है। देखो भाई विभव मापी के द्वारा हम लोग विभवांतर को मापते हैं। करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। अगला नंबर सवाल कर रहा है देखो, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है? ये बताना है आप लोगों को। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब, तो आप लगाओगे सर अपसारी होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, 57 नंबर सवाल है, वोल्टमीटर क्या मापता है? वोल्टमीटर भी विभवांतर को ही मापता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, 58 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? हाँ यहाँ समझने वाली बात यह है कि बच्चों अगर आपके सामने सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे, यहां से यहां तक प्रश्न दिया रहे, तब आप लगाओगे बहुत कम होता है, लेकिन अगर आदर्श लग गया तो शून्य होता है। इसीलिए अभी का जो सही आंसर होगा वो हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आदर्श वोल्टमीटर रहे तो वो अनंत होता है, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। ओके चलिए
59 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो 59 नंबर सवाल है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो ये तो अभी हमने बताया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। 60 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। जब किसी भी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा 60 का। ओके बच्चा पार्टी लगाते चलो आंसर, एकदम स्पीड में लगाते चलना आंसर हमारे साथ। 61 नंबर सवाल क्या कर रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान जो है ये किसके समानुपाती होता है, विक्षेप के समानुपाती होता है बच्चों। ये सब प्रश्न हमने पहले भी बता चुका है, इसलिए ये सब गलत आने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए लगाते चलो आंसर को। चलिए 62 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 62 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। अगर बच्चों विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे तो 0 डिग्री होता है, और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री होता है, इसलिए अभी का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है बच्चों, 63 नंबर सवाल कह रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अगर आपसे पूछ दिया गया हो तो आप सिंपल सा 0 लगा के चले आना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 64 नंबर सवाल, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, विषुवत रेखा की ओर जाने जा रहा है, इसका मतलब घटेगा, सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल बच्चों, 65 नंबर सवाल है, लोहा कैसा होता है, तो लोहा जो है वो लोह चुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, लोह चुंबकीय होता है। लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल होता है, ये तीनों जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थ ही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 66 नंबर सवाल, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चा पार्टी, स्थिर होती है। राइट आंसर ए को लगाओ आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 67 नंबर सवाल हमारे सामने है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है ना, वो कहलाता है दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी, डिक्लिनेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों, अगला सवाल है 68 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो शैथिल्यता को प्रदर्शित करते हैं, सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन बी को लगाओ, 68 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चा पार्टी, 69 नंबर सवाल है, लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो संबंध है वो ऊर्जा से संबंध है, किससे बच्चा पार्टी, ऊर्जा से संबंध है। राइट आंसर सी को लगा लो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 70 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 70 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है ये पूछा गया आप लोगों से, 70 का लगाओ बच्चा पार्टी। तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स को फाइ के द्वारा डिनोट करते हो, फाइ बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जिसका की मात्रक होता है वेबर प्रति क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ गया, हमारा बचा क्या, वेबर बचा, सिर्फ करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बल इतना याद रख लो, अगर पूछे एक वेबर बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, तो आप लगाओगे 10 पर पावर 8 मैक्सवेल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, मैक्सवेल होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कर रहा है बच्चों, देखो 71 नंबर सवाल है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। आपके सामने आए प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, धारतीय प्रतिघात आए, सबका आप ओम लगा के चले आना, आपका सही हो जाएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए 72 नंबर सवाल है बच्चों, 72 नंबर सवाल है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, किसको मापता है बच्चों, मूल औसत वर्ग धारा को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 73 नंबर सवाल है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान पूछा गया, यहाँ पूर्ण चक्र के लिए पूछा गया बच्चा पार्टी। अब लगा दो क्या होता है, पूर्ण चक्र के लिए हमारा 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे ही अर्ध चक्र के लिए पूछा, अगर पूछे एक अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, तो सिंपल सा आप लगाओगे सर ये होता है 2i नोट बटा में क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। ये अर्ध चक्र के लिए होता है और ये पूर्ण चक्र के लिए होता है, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। 74 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 74 नंबर सवाल कह रहा है क्या, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा जो होती है वो डायरेक्ट करंट है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है बच्चों, डायरेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर सवाल है कि आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। यहाँ रेजिस्टेंस भी है और धारिता भी है, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग को पता है कि आर बराबर वी बटा में आई होता है, और गुना में धारिता के लिए क्यू बटा में भी होता है। तो यहाँ से अगर निकालते तो वी बाई आई लिखेंगे, गुना में ये चार्ज का हमारा क्या होता है,
हम लोग जानते हैं कि Q बराबर आई टी होता है। क्या होता है? आई टी होता है, यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ टी है, उसके बाद भी है तो भी लिख लो, यानी कि भी से भी हमारा गया, आई से आई गया। ये बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ टी बचा। तो लास्ट में देख लो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जिसपे सिर्फ M0 L0 टी यहाँ 1 हो जाएगा, या फिर 1 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है। बताओ बच्चा पार्टी 76 नंबर सवाल, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी? 76 का राइट आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, फटाफट से आप लोग। तो एक्स एल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? ये फॉर्मूला है कि एक्स एल बराबर क्या होता है? वो ओमेगा एल होता है। यही हमारा फॉर्मूला है। अगर यहां से निकालोगे तो क्या निकलेगा बच्चा पार्टी? तो एक्स एल बराबर ओमेगा बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है 2 पाई एफ होता है। 2 पाई एफ होता है। ये ओमेगा का मात्रक और एल हमारा लिख लो, यानी कि 2 पाई एफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी? लगा दो 2 पाई एफ एल। किस में दिया गया? 2 पाई एफ एल। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल हमारे सामने 77 नंबर सवाल है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। 78 नंबर सवाल देखते हैं। 78 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, यही हमें मेरा जो है आप लोगों से अनुरोध है, जरूर याद करना बच्चा पार्टी। ओके, सारे बात हमारे मानते हो तो इन सारे प्रश्नों को याद करके जाना। हम चाहते हैं कि आपका भी अच्छा मार्क्स आए, आपके माता पिता का भी वो सिर एकदम गर्व से ऊंचा हो, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करना, खूब मेहनत करके पढ़ाई करना। चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है 79 नंबर सवाल, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा देखो हमने बताया था, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिघात आए, धारित्य प्रतिघात आए, तो आप ओम लगा के आना, आपका सही हो जाएगा। 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 80 नंबर सवाल की एसी परिपथ में शक्ति केवल वह होती है, वो होती है प्रतिरोध में। किसमें होती है? प्रतिरोध में होती है। ए लगाना। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? वो भी डायरेक्ट करंट ही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए 82 नंबर सवाल है बच्चों। 82 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखो, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा है जो सही है? तो ये एसी वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, तो कौन सा होगा? 82 का राइट आंसर बता दो जल्दी जल्दी से। वो हमारा होगा एसी वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वो वोल्टेज है। कौन सा है? वोल्टेज है। राइट आंसर बी को लगाओ बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न 84 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। राइट आंसर बी लगा लो, एकदम दिमाग में छाप लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 85 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ 85 नंबर सवाल है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान जो होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा? बताओ आप लोग, यानी कि हमारा जो होता है वो क्या होता है? IP इज ग्रेटर देन क्या होता है बच्चा पार्टी? यहाँ हमारा IP इज ग्रेटर देन IS होता है, यानी कि प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। यहाँ यही पूछा गया प्राथमिक, यहाँ द्वितीय कुंडली की तुलना में प्राथमिक कुंडली की क्या होगी ये पूछा गया, यानी कि इसकी तुलना में इसके पूछा गया। तो बताओ क्या होगा 85 का राइट आंसर जल्दी जल्दी से। आप लगोगे सर कम होता है, क्योंकि इसकी तुलना में इससे करा जाए, यानी कि ये द्वितीय तुलना में इसमें करा जाता है, यानी कि इससे कम है। अगर इसकी प्राथमिक और द्वितीय की तुलना करते तो अधिक होता है, लेकिन यहाँ इससे इसकी तुलना किया जा रहा है इसलिए कम होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 86 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बच्चा पार्टी? अनुप्रस्थ होती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या, 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो कौन कौन सा होता है आपको पता होगा। 87 का लगाओ क्या होगा इसका सही जवाब, जैसे गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, प्रकाश तरंग हो गया, अवरक्त किरण हो गया, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन ये ध्वनि तरंग बीच में कहां से घुस गया? हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए
88 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E, ये तो हमें इसे डिनोट करते हैं, यानी कि ये इसका संकेत है, और इसका अनुपात का मात्रक क्या होगा ये पूछा गया, तो ये हमारा SM इनवर्स होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, 89 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। अगर पूछता कि हमारा कौन सा है जो विक्षेपित होता है, तो हम लोग कैथोड किरणें लगाते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो गामा किरण को लगा लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 90 नंबर सवाल है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है। 1 हेनरी बराबर जो होता है वो होता है 10⁻³ मिली हेनरी। क्या होता है बच्चा पार्टी, 10⁻³ मिली हेनरी, यानी कि 1000 मिली हेनरी के बराबर है। ओके, चलिए 91 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 91 नंबर सवाल है स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका बच्चा पार्टी। वैसे कूलम तो हमारा आवेश का मात्रक, वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 92 नंबर सवाल है कि प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। ये हाई वोल्टेज को उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टता को ये उत्पन्न करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 92 का। चलिए 93 नंबर सवाल है हमारे सामने, बताओ 93 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारे सामने प्रश्न है, बताओ 93 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है ये न्यूनतम होता है। किसके लिए न्यूनतम होता है और किसके लिए अधिक होता है, सभी बच्चे को पता हो तो लगा दो चैट सेक्शन में 93 का राइट आंसर। अगर न्यूनतम पूछे हमारा गामा किरण होता है, और अगर सबसे अधिक पूछे तो वो रेडियो तरंग के लिए सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा बच्चा पार्टी, देखो अगला नंबर सवाल हमारे सामने है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, बता दो बच्चा पार्टी। 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है बच्चों, दूरी का मात्रक है। राइट आंसर ए हो जाएगा 94 का। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए 95 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 95 नंबर सवाल हमारे सामने, बताओ समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है 95 का राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, आप लोग जल्दी जल्दी से लगा दो, एक बार फटाफट से लगाओ, वो हमारा हो जाता शून्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 96 नंबर सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए हमने पढ़ा है कि फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो तो P बराबर फॉर्मूला होता है 100 बाई फोकस दूरी होता है, लेकिन फोकस दूरी 20 दिया गया तो हम लिखेंगे 100 बाई में क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 पंचे का 100 यानी कि 5 डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, देखो अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें। प्रकाश का जो वेग महत्तम होता है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक होता है बच्चों वो निर्वात में होता है। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल हमारे सामने है बच्चों। अगला नंबर सवाल का है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। तो बच्चों हमने बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक जो है वो सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब पूछोगे सर आपने तो बताया कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये बीच में ये किसका सबसे अधिक है। ये भाई किसी का नहीं है, ये नहीं होता है। इसे ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए दे दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल 99 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, देखो 99 नंबर सवाल है कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। प्रकाशिक पथ बराबर हमारा फॉर्मूला है कि अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पथ लेंथ होता है। राइट आंसर ए को लगाओ आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। अगला नंबर सवाल कि प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। प्रकाश के रंग का कारण जो है ये क्या होता है बच्चों, 100 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग। वो होता है इसकी आवृत्ति। क्या होता है बच्चा पार्टी, इसकी आवृत्ति हो जाता है। ओके बच्चा पार्टी, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि लैपटॉप जो है थोड़ा लैग करने लगा है। इसके लिए देखेंगे कुछ इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका पार्ट 2 जो है कल अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग देख लेना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है बच्चा पार्टी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चा पार्टी। डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है कि डेली क्लास का टाइम है हमारा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। दोनों क्लास को ज्वाइन करो, एकदम मजा आएगा। खूब मस्ती में पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है बच्चा
पार्टी, इसलिए खूब मेहनत करना है, जितना हो सके उतना मेहनत करना है, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने उस माता पिता के लिए उतना मेहनत करना है जो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाए और अच्छे नंबर से पास हो। ओके, तो बच्चों अच्छे से मेहनत करना, सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। इसका जो है कल क्लास अपलोड कर दिया जाएगा, तो कल इसलिए सब्सक्राइब, जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। ओके, और सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले क्लास में, आप अपना ध्यान रखिएगा।